नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एजुकेशन आज तक में। आज की वीडियो में आपको बताएंगे आखिर आप कैसे डॉक्टर के द्वारा लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं, उसके डायग्नोसिस को पढ़ सकते हैं और उसने कौन सी दवाई लिखी है और कौन से ऐसे टर्म्स होते हैं जिसे कि आप इजीली अगर आप एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो उसके बाद आप आसानी से प्रिस्क्रिप्शन को रीड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आखिर क्या समस्या पेशेंट को है, कौन सी दवाई उसको देनी चाहिए, कितने दिनों के लिए देनी है और कौन कौन से टर्म हैं जिनका इस्तेमाल डॉक्टर्स करते हैं प्रिस्क्रिप्शन में लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है। तो प्रिस्क्रिप्शन होता है, ये एक रिटन फॉर्मेट होता है जिसे कि डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है। किसी भी पेशेंट के ट्रीटमेंट को यहाँ पर लिखा जाता है, जिसके बाद जो हमारा फार्मासिस्ट होता है वो क्या करता है, उसको रीड करता है और प्रिस्क्रिप्शन को रीड करने के बाद जो हमारे फार्मासिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एग्जैक्ट एंड एप्रोप्रिएट मेडिसिन जो है क्या करते हैं पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली हो सके। तो यही जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे प्रिस्क्रिप्शन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से टर्म्स होते हैं जिसे कि इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर्स। अगर आप उनको जानेंगे तो आप काफ़ी आसानी से प्रिस्क्रिप्शन को रीड कर सकते हैं। तो हमारे सबसे पहले जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है सबसे पहले उसमें होती है डेट। तो ये हमारा प्रिस्क्रिप्शन है। तो प्रिस्क्रिप्शन में सबसे पहले लिखी रहेगी डेट, जिस दिन आप क्या करेंगे प्रिस्क्रिप्शन को बनाएंगे। उसके बाद वहाँ पे रहता है पेशेंट का नेम, पेशेंट की एज और पेशेंट का वेट एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें पेशेंट के बारे में जो है पेशेंट डिटेल रहती हैं। फिर तीसरा आता है आपका सुपर सब्सक्रिप्शन, जिसे कि आरएक्स कहा जाता है। आरएक्स को क्या कहा जाता है, आरएक्स क्या है आपका एक लैटिन वर्ड है जिसे कि क्या कहा जाता है, रेसिपी कहा जाता है। फिर हमारा चौथा आता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको बुखार है तो यहाँ पर क्या लिखा है, बुखार के लिए यहाँ पर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है पैरासीटामोल 500 mg। तो ये उसके बाद आता है आपका फिफ्थ आता है आपका सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे आपको पैरासीटामोल की जो टैबलेट है वो कितनी लेनी है, 10 टैबलेट लेनी है। सिक्स्थ आता है आपका सिग्नेचर, BID फॉर 5 डेज, मतलब आपको कितने दिनों के लिए लेनी है, ये जो है 5 दिनों के लिए लेनी है और आपको क्या करना है, सुबह शाम इस दवाई को खाना है। सेवन्थ आता है यहाँ पर जो सिग्नेचर होते हैं, डॉक्टर के सिग्नेचर होते हैं और यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और सील होती है डॉक्टर की वो। तो ये है हमारे पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अब कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है डायग्नोज करने के लिए। तो सबसे पहले हमारा सुपर सब्सक्रिप्शन है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें लिखी जाती हैं, डॉक्टर लिखता है आरएक्स का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन। दूसरा होता है हमारा CO का मतलब होता है कंप्लेंट्स ऑफ, मतलब पेशेंट को किस चीज़ की दिक्कत है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि उसे फीवर है तो यहाँ पर लिखेगा CO मतलब कंप्लेन ऑफ फीवर, कॉमा अगर उसे कफ भी है तो कफ लिखेगा। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर डॉक्टर लिखते हैं। HO मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ, मतलब पेशेंट की क्या हिस्ट्री है। OE का मतलब होता है ऑन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है हमारा TX का मतलब होता है ट्रीटमेंट, कौन सा ट्रीटमेंट देना है उसको, क्या फिर क्या चल रहा है। DX का मतलब होता है डायग्नोसिस, मतलब डॉक्टर ने क्या डायग्नोज किया है उस पेशेंट में। SS का मतलब होता है साइन एंड सिम्टम, मतलब कौन से साइन और सिम्टम्स जो है उसको है। T का मतलब होता है टेम्परेचर। PR का मतलब होता है पल्स रेट। वहीं RR का मतलब होता है रेस्पिरेटरी रेट और HR का मतलब होता है हमारा हार्ट रेट। तो ये तो हमारे जो है सुपर सब्सक्रिप्शन के अंदर आ जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरा है हमारा इंस्क्रिप्शन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें लिखी जाती हैं। इंस्क्रिप्शन मतलब हमारी दवाई से रिलेटेड है। BD का मतलब होता है ट्वाइस अ डे, मतलब आपको जो है जो दवाई यहाँ पर प्रिस्क्राइब की जाएगी डॉक्टर द्वारा उसको जो है 2 टाइम लेना है दिन में। फॉर एग्जाम्पल सुबह और शाम को आपको क्या है 2 टाइम इस मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट करना है। दूसरा है OD का मतलब होता है वंस अ डे मतलब आपको एक टाइम ही लेना है, या तो आप उस चीज़ को सुबह लेंगे या तो शाम को लेंगे या फिर रात को लेंगे, मतलब एक ही टाइम उस दवाई को आपको खाना है। TDS का मतलब होता है थ्राइस अ डे, मतलब दिन में आपको 3 बार उस दवाई को क्या करना है, खाना है। QD का मतलब होता है एवरीडे, मतलब प्रतिदिन आपको उस दवाई को लेना है। QID का मतलब होता है 4 टाइम्स अ डे, मतलब दिन में 4 बार आपको उस दवाई को खाना है। HS का मतलब होता है, कभी कभी प्रिस्क्रिप्शन में आपका HS लिखा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका सिट्राजिन है तो सिट्राजिन में कभी कभी डॉक्टर लिखते हैं आपका HS। तो इसका मतलब होता है आपको क्या करना है, बिफोर स्लीप, सोने से पहले इस दवाई को लेना है। BBF का मतलब होता है बिफोर ब्रेकफास्ट। PC का मतलब होता है आफ्टर मील।
और एसी का मतलब होता है बिफोर मील, और स्टेट का मतलब होता है इमीडिएटली, मतलब तुरंत, मतलब बिना समय गवाए उस चीज़ का ट्रीटमेंट उसे दे दिया जाए। फिर आएगा हमारा CAP। CAP मतलब होता है हमारा कैप्सूल, और TAB मतलब होता है हमारा टैबलेट। ING का मतलब होता है हमारा इंजेक्शन, और हमारा IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर। IV का मतलब होता है इंट्रावीनस। VS का मतलब होता है विटाल साइन। विटाल साइन के अंदर आ जाते हैं आपके, जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी रेट हो गया, हार्ट रेट हो गया और पल्स रेट हो गया। ये सारी चीज़ें आपके विटाल साइन के अंदर आ जाती हैं। और लास्ट आता है इसके अंदर आपका MG। फॉर एग्जांपल आपसे कहा गया कि आपको क्या करना है, पैरासीटामोल को 500 mg, जो 500 mg है पैरासीटामोल की, उसको लेना है। तो इस MG का मतलब क्या होता है, मिलीग्राम। तो MG का मतलब होता है मिलीग्राम। कुछ कॉमन इन्वेस्टिगेशन होती हैं जिन्हें कि आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि डॉक्टर लिखता है USG का मतलब होता है अल्ट्रासाउंड या फिर सोनोग्राफी। CXR मतलब होता है आपका चेस्ट एक्सरे। वहीं आपका CBC का मतलब क्या होता है, CBC का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। है आपका HB का मतलब होता है आपका हीमोग्लोबिन। आपका और नेक्स्ट और लास्ट आता है आपका ESR, सेडिमेंटेशन रेट। तो आशा है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और इसके बाद आप प्रिस्क्रिप्शन को काफ़ी आसानी से जो है रीड कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को काफ़ी आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको इस वीडियो से समझ आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी और समझ आया तो मेरे साथ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड चाहिए।